डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अनुराग। अपने इस लेक्चर में हम गेट के जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है उसकी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो आपके 2017 और 18 में आए हुए हैं। और टॉपिक का नाम आपका क्या है? लीनियर अलजेब्रा। तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस को पिक करते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या गिवन? 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, kx प्लस 6y इक्वल टू 2। तो हम क्या फाइंड करना है हमें? x और y आपके अननोन्स हैं, k आपका रियल कांस्टेंट नंबर है। अब हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें वो वैल्यू k की फाइंड करनी है जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम क्या गिवन है, हम लिखते हैं 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड kx प्लस 6y इक्वल टू 2। तो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो जब भी हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में 3, 2k, k एंड 6 और x एंड y। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने क्या किया? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अभी यहाँ पे ये आपका क्या है? लेट हम करते हैं, ये आपका A मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका A है, ये आपका x है और ये आपका B है। ये सब आपको लिखना आता है। तो Ax इक्वल टू क्या हो जाएगा? B। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? A इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले लिखना है A के सारे एलिमेंट्स। तो क्या हो गया आपकी मैट्रिक्स? 3, 2k एंड k एंड 6। इधर आपका क्या है? 2 एंड 2। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो भी आपके इनफाइनाइट। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें इक्लोन फॉर्म में, रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑपरेशंस चाहिए और इसने बोला है कि k की हमें वो सारी वैल्यूज चाहिए जिसके लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए। तो अब नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आते हैं? जब रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ B, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं तो हमें रैंक ऑफ A निकालनी होगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB निकालनी होगी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास क्या है? 2। तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो रैंक है 2 से कम आनी चाहिए, या तो 1 आनी चाहिए या फिर 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम क्या लगाते हैं? ऑपरेशंस लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम? सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जगह पे 0 बनाना होगा और इस जगह पे 0 बनाना होगा और इस जगह पे। तो जहाँ जहाँ आपका 0 बन रहा है वहाँ हम बना देते हैं, बाकी जगह पे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 3, 2k और इसको हम पहले बड़ी मैट्रिक्स बनाते हैं 2 एंड k से हम क्या करते हैं? R2 माइनस R1 का ऑपरेशन लगाते हैं। R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? k माइनस 3, 6 माइनस 2k और यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे देखो आपकी रैंक ऑफ A क्या है आपकी? रैंक ऑफ A आपकी 2 है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है आपकी? ये भी आपकी 2 है। जब हम इस पूरी मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को हम पूरा देखते हैं तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी? 2 होगी। बट हमें रैंक लेस देन 2 चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे? हमें रैंक ऑफ A लेस देन 2 चाहिए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी हमें लेस देन 2 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस 2k इक्वल टू 0 को हम पुट करेंगे। तो हमें देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है? k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3 यहाँ से भी हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम k की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पे और यहाँ पे भी पुट करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी? जा करके 3, 2k
जीरो, सॉरी 2, इधर आपका जीरो रहेगा, इधर भी जीरो रहेगा, इधर भी जीरो रहेगा। तो फिर आपकी रैंक ऑफ जो ए है, रैंक ऑफ ए है, इसकी क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, ए भी 1 होगी, मीन्स लेस देन 2 है। तो हम कह सकते हैं कि k इक्वल टू 3 इज ओनली अ वैल्यू फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या है, द वैल्यू ऑफ k। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। क्या गिवन है इसमें, लेट n बी अ 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल नंबर्स, ठीक है। द मैट्रिक्स इज सच दैट n स्क्वायर इक्वल टू 0, देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ n। तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, n स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 गिवन है, तो किसी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर अगर 0 है, क्यूब 0 है, इस तरीके से अगर आपकी कोई मैट्रिक्स आपको पता है कि इसका स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है, क्यूब करने पे 0 आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, देन द मैट्रिक्स विल बी निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जो भी आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज सारी की सारी 0 ही होती हैं। तो बस एंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0,0,0, क्योंकि आपकी 3x3 मैट्रिक्स है, तो आपकी 3 आइगन वैल्यू जो होंगी वो भी आपकी सारी 0 ही होंगी। तो हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ये आपके गेट का क्वेश्चन 2018 में आया था सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम में। तो रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो रैंक जब का जो क्वेश्चन होता है वो आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है, जिसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन आने होते हैं। तो हम सीखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंक फाइंड करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 1 0 -2 2 0 2 2 4 1 3 1। अब हमें ऑपरेशन लगाना है। तो जब हम रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका पहले रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसके नीचे हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है 2 और 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम 2 की जगह पे 0 बनाएंगे और 4 की जगह पे 0 बनाएंगे। तो क्या होगा, आप ऑपरेशन क्या लगाओगे, R2 टेंस टू R2 - 2R1। जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 0 बनेगा। सिमिलर फॉर R3 टेंस टू R3 - 4R1। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, A इक्वल टू 1 1 0 -2 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 से घटाया तो -2, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से घटाया 2, 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें और 2 से घटाया 6। सेम फॉर R3, तो 4 से मल्टीप्लाई किया इसमें और 4 से घटाया तो 0, 4 से मल्टीप्लाई किया 1 से घटाया -3, 4 से घटाया और 4 से मल्टीप्लाई किया इसमें और 3 से घटाया तो 3, 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 से घटाया कितना बचेगा, 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखो इस रो में और इस रो में, इसमें R3 इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं और इसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑपरेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2/2 एंड R3 टेंस टू R3/3। तो आपकी मैट्रिक्स क्या कन्वर्ट हो जाएगी, 1 1 0 -2 0 -1 1 और 3 0 -1 1 एंड 3। तो ये रो और ये R2 एंड R3 सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक और ऑपरेशन लगाएंगे, इस रो को हमें 0 बना देना है। तो R3 टेंस टू R3 - R2। तो फिर आपकी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो इक्लोन फॉर्म में, 1 1 0 -2 0 -1 1 और 3। R3 को इससे घटाना है हमें तो और R3 पे ही लाना है। तो 0 -0 -1 -1 0 1 -1 0 3 -3 0। तो ये अब आपकी जो मैट्रिक्स है रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें क्या देखना होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ
नॉन जीरो रोज कितनी है यहाँ पे 2, एक ये है और एक ये आपकी जीरो रो है, तो आपकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ एज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर ये वाला सही है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, जो भी आपका क्वेश्चन आता है सारा ट्रिक बेस्ड होता है, और जब भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपकी मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यू गिवन है, और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको बस आपको ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस टाइप से कुछ भी नाम, तो फिर आपको उस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। अब यहाँ पे ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है उसने, तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, कोई मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और हमें क्या निकालना है, क्यू इनवर्स। तो जब हम क्या करेंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्यू टी क्या आ जाएगा, क्यू इनवर्स आ जाएगा। तो क्यू इनवर्स हमने क्या कर लिया, जो क्यू इनवर्स क्या होगा, क्यू की ट्रांसपोज के बराबर होगा, उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो हमें डायरेक्टली सिंपली इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, और जो भी आपका आंसर मैच कर रहा है वो आपको मैच करा देना है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई ना कोई ऑप्शन आपका सही होगा। 3/7 2/7 ट्रांसपोज लेना है इसका, तो ये तो आपका एच डी सेम ही है, ये भी गलत है। 3/7 2/7 6/7, तो ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है। बस इसमें इतना ही करना था, आपको इनवर्स निकालने के लिए कोई मेथड नहीं लगाना है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द मैट्रिक्स ए। ये आपकी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है 50 70 70 80 whose आइगन वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू λ1 है λ2। तो λ1 के लिए आइगन वेक्टर ये गिवन है, और λ2 के लिए ये गिवन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x1 ट्रांसपोज इनटू x2 इज, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो अगर आपको याद है तो फिर आप आसानी से कर जाओगे। तो क्या है आपकी प्रॉपर्टी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ एनी टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी, उन आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में जो आपके आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, उन आइगन वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो मीन्स क्या होगा, ये आइगन वेक्टर है और ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। तो कैसे करेंगे, 70, इसका क्या मतलब है, 7, ये ट्रांसपोज हो गया, तो 70 कॉमा λ1 माइनस 50, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम λ1 माइनस 80 और 70 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर दो, 70 λ1 माइनस 80 प्लस λ1 माइनस 50 इंटू 70 इक्वल टू 0। तो 70 λ1 माइनस 50 600 प्लस 70 λ1 माइनस 3500 इक्वल टू 0। तो 140 λ1 माइनस, इसको ऐड कर देते हैं 11 9 इक्वल टू 0। तो λ1 इक्वल टू 9100 बाई 140। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 91 और 2 7 4 डिवाइड कर देना 455/7। तो λ1 इक्वल टू क्या आएगा, 6 और 5। तो λ1 इक्वल टू 65 आपकी वैल्यू आ जाएगी, आइगन वैल्यू। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन लगा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स इज 50। डिटरमिनेंट क्या होता है आपका, अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें कितनी आइगन वैल्यू होंगी, λ1 और λ2 दो आइगन वैल्यूज होंगी। और डिटरमिनेंट क्या होता है आपका, आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट होता है। तो अगर λ1 एंड λ2 आपकी आइगन वैल्यूज हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या है आपका, डिटरमिनेंट इक्वल टू 50। और वन आइगन वैल्यू क्या है, λ1 इक्वल टू
10 अगर गिवन है तो लैम्डा टू इक्वल टू क्या होगी 50/10 इक्वल टू 5। ये तो आपका बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। तो आपकी आगे वैल्यूज हो जाएंगी 10 इंटू 5 10 इंटू 5 10 एंड 5।